किसी भी राष्ट्र की समृद्धि का आधार वहाँ पे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और उनकी गतिशीलता पर निर्भर करता है। यदि उस राष्ट्र में खनिज संसाधन है तो वहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र को अधिक से अधिक समर्थन मिलेगा। अगर उस राष्ट्र के पास समतल मैदान है तो वहाँ पे कृषि या प्राथमिक क्षेत्र को अधिक से अधिक समर्थन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। कि भारत खनिज संसाधन और मैदान के क्षेत्र से दोनों से प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग भारत के कुछ मैदानी क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उत्तर भारत का मैदान जो हिमालय, ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर की तरफ बहने वाली नदी हैं उनके द्वारा लाए गए नदियों के निक्षेप से बने मैदान का अध्ययन करेंगे। करके उत्तर भारत का मैदान, यह मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह एक कापी प्रदेश है। कापी प्रदेश मतलब जो जलोढ़ मैदान होता है उसको कापी प्रदेश या कापी मैदान कहा जाता है। कापी मिट्टी जो कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। ठीक है, गंगा के मैदान ये 2400 किलोमीटर लंबाई और 150 किलोमीटर से 450 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। काप के निक्षेप की जो प्रकृति प्रवणता अपवाह, ठीक है, मतलब जो मिट्टी है उसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, ठीक, उसकी प्रवणता ढाल क्या है, अपवाह कैसा है, आदि के आधार पर विशाल मैदान को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, भाबर मैदान, भाबर किसको कहेंगे करके यह शिवालिक के तलहटी, देखिए शिवालिक के तलहटी के सहारे सिंधु तीस्ता नदी तक विस्तृत है। यह 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर की पट्टी है। इसकी रचना बजरी, पत्थर, कंकर से हुई है। अधिक का संरचना के कारण यह छोटी छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं करके यह प्रदेश कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। देखिए अगर कोई भी नदी पहाड़ से निकलती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहाड़ या पर्वत है, वहाँ से अगर कोई नदी निकलती है तो सबसे पहले जहाँ से वो पहाड़ी क्षेत्र से मैदान में प्रवेश करने से पहले जो गिरिपदी क्षेत्र होता है उसके पास बड़े बड़े बाउल्डर और गिट्टी वगैरह आकर इकट्ठा होता है, उस क्षेत्र को आप भाबर कहते हैं। ठीक है, भाबर क्षेत्र मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बड़े बड़े बाउल्डर वगैरह होने की वजह से यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, मतलब सतह के अंदर चली जाती हैं। फिर कुछ आगे जो मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पे महीन मिट्टी होता है वहाँ पे नदियाँ सतह पर आ जाती हैं, इस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। ये तराई हो गया, मतलब भाबर, तराई। ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे पहले प्राचीन समय में जब नदी अपने युवा अवस्था में थी तो वहाँ पे बाढ़ वगैरह ले जा करके अवसादों को जमा कर देती है, लेकिन वर्तमान समय में वहाँ पे सामान्यतः बाढ़ नहीं पहुँच पाता है। उस क्षेत्र को जो ऊंचे टीले नुमा होते हैं, ठीक है, उसको बांगर कहते हैं। भाबर, ठीक है, भाबर हो गया, तराई, बांगर। ठीक है, खादर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदी हर साल बाढ़ लेकर के आती है, मतलब वो मैदानी क्षेत्र जो बेसिन नुमा होता है जहाँ पे ढाल मंद होने की वजह से पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है, वह हर साल अवसादों का नया नया निक्षेप होता रहता है, इसको खादर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। भाबर, तराई, बांगर, बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी की, खादर नई जलोढ़ मिट्टी की, हर साल यहाँ पे नए नए अवसादों का निक्षेप होता रहता है। तराई, ठीक है, तराई करके यह भाबर के दक्षिण में, ठीक है, भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी है। ठीक है, 30 दलदली पट्टी है जहाँ नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। बांगर यह पेटी उच्च भूमि या पुरानी काप के निक्षेप से निर्मित कापी वेदिका है। देखिए, ठीक है, ये मैदानों के बारे में थोड़ा सा था। ठीक है, इसके बाद से देखिए थोड़ा सा और इसमें देखिए जो तराई है, तराई की बात कर रहे हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा शुष्क भागों में लवण युक्त सफ़ेद परत वाली बांगर को रेह, कल्लर, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बालू के ढेर पाए जाते हैं जिन्हें आप भूड़ कहते हैं। ठीक है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर की बात हम करते हैं। खादर यह पेटी बाढ़ के मैदान की नवीन काप को, ठीक, खादर एक तरह सूचित करता है जो कि प्रतिवर्ष बाढ़ के समय सिल्ट के नए निक्षेप की समृद्ध होती है। इनकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होता है। डेल्टाई मैदान मुख्य रूप से कीचड़ तथा दलदल युक्त होता है और इनमें उच्च भूमियाँ चार, ठीक है, जो उच्च भूमि होता है उसको चार कहते हैं, निम्न भूमि को आप बील कहते हैं। ठीक है,
तटीय मैदान दक्षिण के दक्षिणी पठार से पूरब एवं दक्षिण की ओर अर्थात पूरब से पश्चिमी घाट की ओर समुद्र के बीच एक विस्तृत मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान यह प्रायद्वीपीय के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर के ठीक है कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इनकी औसत चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर है एवं सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर नर्मदा एवं तापी नदी मुहाने के निकट पर है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इनके दो प्रमुखों में कहते देखिए ज्वार नदमुखियाँ जैसे कि नदी डेल्टा बनाए बिना ठीक है अगर कोई नदी बिना डेल्टा बनाए सीधे सीधे जाकर के समुद्र में मिल जाती है तो ऐसे नदी मुहाने को ज्वार नदमुख कहा जाता है। मतलब ये नदी का ढाल तीव्र होता है ठीक है नदी का वेग अधिक होता है उसकी वजह से अपने मुहाने पर नदी अपने मुहाने पर कोई अवसादों का निक्षेप नहीं कर पाती है। अगर नदी अवसादों पर निक्षेप नहीं करती नदी विभिन्न वितरिकाओं में नहीं बढ़ती है अलग अलग वितरिकाओं में नहीं बढ़ती है और यहाँ पे जो अवसाद का निक्षेप नहीं हो पाता है ठीक है। तो इस तरह की जो नदी होगी उसको ज्वार नदमुख कहते हैं ठीक है। ज्वार नदमुख मतलब वो नदी सीधे जाकर के समुद्र में मिल जाती है इसके मुहाने पर कोई भी अवसाद का निक्षेप नहीं हो पा रहा है। कोंकण तट गोवा से मैंगलोर कर्नाटक तक है ठीक है। मालाबार तट मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। यहाँ अनेक लैगून पश्च जल मिलते हैं जिन्हें कि कयाल कहते हैं ठीक है जैसे कि अष्टामुंडी वेम्बनाद आदि झीलें। पूर्वी तटीय मैदान इसका विस्तार उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट के सहारे दो प्रमुख भाग है ठीक है। उत्तरी सरकार मतलब पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में बांटते हैं। एक उत्तरी सरकार तट हुगली तथा कृष्णा नदियों के डेल्टाई के मध्य विस्तृत यह क्षेत्र उन्मग्न तट है। चिल्का झील एक प्रमुख लैगून है। चिल्का झील एक प्रमुख लैगून है। कोरोमंडल तट यह तट कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यहाँ लैगून अनुपस्थित है ठीक है। जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे लैगून अनुपस्थित है। भारत के कुछ द्वीप समूह हैं ठीक है इंपॉर्टेंट द्वीप समूह उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भारत में 200 ठीक है भारत में 247 द्वीप सम्मिलित हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में 402 द्वीप और अरब सागर में 43 द्वीप बिखरे हुए हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप के बारे में देखिए जो अरब सागर में जो भी द्वीप हैं ठीक है छोटे मोटे वो लगभग अरावली पर्वत के मतलब जो लक्षद्वीप है ठीक है लक्षद्वीप वो अरावली ठीक है अभी आ गया था तो उसको समझाता हूँ करके। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होते हैं ठीक है। अंडमान उत्तर में है निकोबार दक्षिण में। इन दोनों द्वीप समूहों को जो अलग करने वाली चैनल है वो 10 डिग्री चैनल पृथक करती है। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है ठीक है। इंदिरा पॉइंट अब पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं ग्रेट कार निकोबार पर स्थित है। डंकन पास छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पास कहाँ पे छोटा अंडमान और बड़े अंडमान के मध्य डंकन पास अवस्थित है। यहाँ पर नारकोंडम एक सुषुप्त ठीक है नारकोंडम एक सुषुप्त एवं बैरम एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम कैसा है सुषुप्त और कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है ठीक है। कीचड़ मतलब इसके मुहाने पर पूरी तरह से कीचड़ भर गया है ठीक है। नारकोंडम एक कीचड़ युक्त सुषुप्त ज्वालामुखी है। बैरम भी एक कीचड़ वाला ही ज्वालामुखी है लेकिन ये सक्रिय है। सैंडल पीक 738 मीटर अंडमान द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है ठीक है। लैंडफॉल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप को आप लैंडफॉल के नाम से जानते हैं। म्यांमार से कोको जलमार्ग के द्वारा अलग होता है ठीक है। म्यांमार जो है लैंडफॉल द्वीप से कोको जलमार्ग के द्वारा अलग होता है। मध्य अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ठीक है। जो मध्य अंडमान है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन सा है सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। दक्षिण अंडमान में इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ठीक है। दक्षिणी अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और मध्य अंडमान जो कि सबसे बड़ा है। अरब सागर में अवस्थित कुछ द्वीपों के बारे में देखिए। लक्षद्वीप ठीक है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था वो हिमालय पर्वत का ही भाग था ठीक है। हिमालय पर्वत का जो समुद्र में डूबी हुई चोटियां हैं वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन जो अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप है ये अरावली पर्वत के भाग हैं ठीक है। जो अरावली पर्वत है आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरावली पर्वत के ही भाग है ठीक है। इसकी संरचना अरावली पर्वत से मिलती जुलती है कुछ।
अब ये पूरी तरह से लैगून का रूप धारण कर लिया है। अरब सागर द्वीपों में लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप है, जो कि प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। यार कि इनमें से 11 द्वीप आबाद है, 11 द्वीप आबाद है। एंड्रो द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती कावारती द्वीप समूह पर स्थित है। मिनिकॉय दक्षिणतम द्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम द्वीप है मिनिकॉय है, जो कि शेष द्वीप से 9 डिग्री चैनल से पृथक होता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप का जो अन्य द्वीप समूह है उससे 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। मिनिकॉय द्वीप जो कि 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से पृथक होता है। सबसे उत्तर में स्थित जो द्वीप है अमीन द्वीप है, ठीक है, सबसे उत्तर में द्वीप अमीन द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर में अवस्थित द्वीप आपका लैंडफॉल द्वीप था। ये द्वीप मत्स्य उत्पादन एवं पर्यटन के लिए विख्यात है, ठीक है। अमीनदीवी द्वीप या लक्षद्वीप समूह जो है कि मत्स्य उत्पादन और पर्यटन के लिए विख्यात है। अगाती हवाई अड्डा यहीं पर अवस्थित है, ठीक है। जो अमीनदीवी है यहाँ पे अगाती हवाई अड्डा अवस्थित है। अपतटीय द्वीप मतलब तट से अंदर जो द्वीप हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा भी कुछ द्वीप हैं, ठीक है। भारत में कई अपतटीय द्वीप अवस्थित हैं। पश्चिमी तट पर अवस्थित कुछ द्वीप हैं, देखिए पीरम भैसल द्वीप, ये काठियावाड़ जो गुजरात का काठियावाड़ वाला क्षेत्र है उसी से सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन ये समुद्र में है। पीरम और भैसल। खड़िया बेट और अलिया बेट नर्मदा और तापी नदी मुहाने पर ये बना हुआ द्वीप है, विशेष रूप से नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप है, ठीक। खड़िया बेट और अलिया बेट, ठीक है, ये बहुत पहले बना हुआ था, इस समय का नहीं है। एलिफेंटा और सालचेट बूचर मुंबई के निकट पूर्वी तट, ठीक है, मुंबई के नीचे मतलब पश्चिमी तट के द्वीप है। जो सालसेट है इसी पर मुंबई अवस्थित है, ठीक है। एलिफेंटा सालसेट और बूचड़, एलिफेंटा सालसेट और बूचड़ मुंबई के निकट द्वीप अवस्थित है। पूर्वी तटीय द्वीप जो पूर्वी तट पे उसमें जो द्वीप है न्यूमुर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, ये गंगा डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये गंगा के द्वारा बनाया गया ये द्वीप है, ठीक है, ये गंगा के द्वारा बनाया गया द्वीप है। पम्बान क्रोकोडाइल, ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। पम्बाम और क्रोकोडाइल जो द्वीप है, ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी में है। व्हीलर द्वीप महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर अवस्थित व्हीलर द्वीप है, जिसको आज वर्तमान समय में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है, मिसाइल टेस्ट वगैरह यहीं से किया जाता है, ठीक। अगले वाले वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।